समस्या है आपके गांव में अभी? समस्या ही समस्या है। मेरा तो गली नली आज़ादी के लगता है कि 75 साल हो गए। मेरे गांव का ही मुखिया है, लेकिन जाके मेरा गली देख लीजिए, नहीं नाली बनाया है और नहीं गली बनाया है। मेरा गली 15 बरस पहले राम प्रसाद कुशवाहा सांसद के फंड से जो सोलिंग हुआ था वो भी टूट गया। वो व्यक्तिगत काम करता है, जो उसके साथ रहता है उसी का काम करता है। तो अभी के जो वर्तमान मुखिया है इनके द्वारा कोई विकास नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कमाने खाने का काम खाली किया है। इससे पहले जो मुखिया थे वो सब जो था जहाँ था वहीं पहुँच गया। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है किनको मुखिया बनना चाहिए? निकेश कुमार है, जुआ है। हम लोगों के बीच में पूरे क्षेत्र में इसका जो है लड़का का संपर्क बना रहता है? संपर्क नहीं, ये सेवक है। अच्छा। और ये जो है नेता नहीं है, ये बेटा है। और इसको यहाँ के जनता अभी अपार बहुमत से मुखिया बना करके बिहार में रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। इसे ही आशा विश्वास है। यंग है, नई सोच के साथ नई सोच के साथ। हम लोग तो बहुत 46 वर्ष उम्र हो गया, सामाजिक जीवन में बहुत रहे हैं, लेकिन लड़का को हम लोगों ने जिम्मेदारी दे दिया है। गरीब हो, अमीर हो, डोम हो, पंडित जी हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, महादलित हो, दलित हो, सबके घर में इसका पैठ है। अच्छा, सारे जाति को एक... हाँ, पैक्स में भी लड़ा था ये लड़का, पैक्स में भी लड़ा था। पैक्स में जो है कुछ लोग अपना थोक वोट बना के रखे हुए थे और वही लोग जीतते आ रहे थे। लेकिन जिस दिन से ही पंचायत में आया है, पैक्स में अच्छा टक्कर दिया, एक वोट जोड़ करके इन्होंने लड़ाई जीतने का काम किया है। सिर्फ इसका कुछ मतदाता जो है ठेपा मार दिया था, इसलिए थोड़ा सा इसको पद नहीं मिल पाया। भ्रष्टाचार के कारण, नहीं तो पैक्स अध्यक्ष रहता। खैर कोई बात नहीं है, पैक्स अध्यक्ष नहीं बना, जो बना वो लूट खसोट कर रहा है। अबरी इसको मुखिया 29 तारीख को हम लोग बहुमूल्य वोट दे करके, आप लोग को भी धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग हम लोगों से पूछने आ गए हैं। मीडिया कर्मी को धन्यवाद, पंचायत की जनता के धन्यवाद कि हम लोगों से पूछ रहे हैं और इसको बिहार में रिकॉर्ड वोट से जितवा करके बनने के बाद मुखिया हम फिर आएंगे आपके संपर्क। बिल्कुल यंग है, काम करेगा, विश्वास है, हृदय में विश्वास है कि मतलब आपके उम्मीद पे खड़े है। हमारे दिल पे उतरने से नहीं है, इसको जनता के दिल में उतरना है। पर्सनली हम पर अगर सिर्फ ही फोकस करेगा तो फिर अगला बार नहीं आएगा। चलिए, बिल्कुल। ऐसे जैसे अभी जो वर्तमान मुखिया है उनसे आप संतुष्ट नहीं हैं? ना। हमारा नाम विजय तिवारी है। वर्तमान मुखिया के द्वारा क्या क्या सुविधाएं मिली? कुछ नहीं, देख लीजिए, सामने देखने का चीज है। कुछ नहीं, इस मोहल्ला में कुछ नहीं। देखिए सामने कॉल फटा हुआ है, कुछ नहीं। जियो ऐसा मुखिया कचा तो आज तक न हुआ, भवे नहीं किया है। राज्य सरकार के द्वारा जो 7 सूत्र योजना आया, जिसमें वृद्धा पेंशन, आपका नल जल योजना, इंदिरा आवास, ये सब कुछ भी नहीं? हमारा हाल ही बनवेलन है 1 महीना पहले। ई लड़का सामने खड़ा से बनवेलन है 1 महीना पहले। ये कुछ नहीं किया है। ऐसा कचरा मुखिया तो अभी तक हमने होबे नहीं किया है। नलो जला फाइनल नहीं मुखिया हो तो दोनों नहीं हो, चाहे विनोद सिंह हो चाहे हो। अच्छा, मतलब अभी इनसे पहले जो मुखिया थे वो भी नहीं बनवाए? ना कोई नहीं बनवाया है। ना पारस हो चाहे राधे, कोई नहीं किया है। तो ये लड़का किया। इस बार किसको बनाना चाहेंगे मुखिया? हाँ, दूगो में जो जोन बन जाए, जिसका भाग हो। चाहे सुनील सिंह ये बने छोटे, चाहे विनोद सिंह बने। अच्छा, 2 में कोई नहीं तो? हाँ, कितना विश्वास कर रहे हैं लोग पर? 100 में 100। ये दोनों के हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। कहना चाहते हैं? घर महाबलीपुर है, थाना पालीगंज, पंचायत के मुखिया दिलीप मुखिया हमको सहारा नहीं दिए हैं। मेरा बैंक पे रुपया फंस गया है। मेरा परिवार 3 साल से लापता है। मेरा बैंक मैनेजर कहता है कि पैसा नहीं, परिवार आएगा तो पैसा देंगे, और पाली अस्पताल से भागे हैं और कहता है कि हमको पेट में दर्द है। मैं बैंक के मैनेजर हमको रुपया नहीं दे रहे हैं। और दिल्ली मुखिया करे, पंचायत मुखिया से बात करते हैं, मुखिया कहते हैं ना कि अच्छा पैसा दिवा देंगे ना, चुनाव आता है ना तो कहता है कि पैसा दिवा देंगे। मैं सोच रही हैं कि दिल्ली मुखिया के सही ढंग से काम नहीं करेंगे चुनाव के बेरा, कि मैं चप्पल की माला पहना देंगे। उमा शंकर प्रसाद नाम है मैडम। क्या परेशानी है? परेशानी है मैडम कि नल जल का योजना मुखिया के वार्ड में ही, हमारा जो दिलीप मुखिया है उसी के वार्ड में जल नल का योजना बिल्कुल ठप है। जब से बना 1 बूंद पानी नहीं गिरा। ठीक है, वार्ड जो है देखने नहीं आता है आज तक। सब जगह राशन पानी जो भी बांटा, इस मोहल्ले में कुछ नहीं सेवा किया न बांटा। ठीक है, कोई सेवा हम लोग उसको जिता के इसलिए भेजे थे कि हम लोग को विकास हो देश का या अपने गाँव का, समाज का,
लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, बस अपना डाका घर भर दिया। तो मतलब 5 साल में गांव में आप लोगों का जो एरिया है वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं, राशन तक नहीं मिलता था। ये कहता है कि हम लिख के देंगे तो मिलेगा, लिख के नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन रिव्यू। मैं हूं आपके साथ पिंकी श्रीवास्तव। अभी इस पंचायत के चुनावी यात्रा में हमारे नेशन रिव्यू की टीम आ पहुंची है पालीगंज के महाबलीपुर पंचायत में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी अलग अलग लोग इस मुखिया प्रत्याशी के लिए खड़े हैं, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं भावी मुखिया प्रत्याशी निकेश कुमार जी। तो आइए हम उनसे कुछ बात करें और जानें उनके बारे में। नमस्कार निकेश जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आप लोग चलकर हमारे महाबलीपुर पंचायत में आए। जैसा कि निकेश जी अभी आप युवा मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आपके हिसाब से गांव में जो विकास हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव में पंचायत में विकास के नाम पर कुछ नहीं है, केवल सभी जगह नल जल हो या अन्य और काम बहुत ही धांधली हुआ है। और प्लस में हमारे पंचायत में मतलब गरीब वर्ग में कुछ भी काम नहीं हुआ है। कुछ वही लोग का काम हुआ है जो लोग मुखिया के साथ रहते हैं, उन्हीं लोग का काम होता है, बाकी अनदर किसी लोग का काम नहीं हुआ है। तो अगर आप मुखिया बनते हैं तो फिर अपने हिसाब से आप गांव में किस प्रकार का परिवर्तन करना चाहेंगे? मैं यदि अगर जनता मुझे चुनती है, ऐसे तो जनता का प्यार है, देखने को भी मिल रहा है या लोगों से सुनने को भी मिल रहा है। मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले जो काम रुका हुआ हो, जैसे नाली का समस्या हमारे पंचायत में बहुत ज़्यादा है, जो मतलब घर में ही लोग, बहुत सारा ऐसा परिवार है जो घर में ही पानी मतलब बरसात हो जाती है तो उबज के लोग बाल्टी बाल्टी पानी ले जाकर निकाल कर बाहर फेंकते हैं। तो ऐसे सबसे पहले मैं नली का विकास करने का काम करूंगा, क्योंकि इन लोगों को कष्ट ना हो। रोड तो बाद में भी बनेंगे तो चलेंगे, लेकिन नाली का सबसे मुख्य एजेंडा महाबलीपुर पंचायत में है। तो आपके हिसाब से और आपके पंचायत का जैसे कि कुछ चेंज करना हुआ, अभी जो वर्तमान में काम जो बहुत ज़्यादा मुख्य हो और नहीं हुआ हो, ये नाली का है, इसके अलावा कुछ और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे जो आप बदलना चाहें? शिक्षा में यहाँ पे देखने वाले तो मुखिया बन गए हैं, नाम के मुखिया है ना, मतलब आंगनबाड़ी का ठीक से सुचारू रूप से यहाँ पे चलाया जाता है, और ना ही यहाँ पे शिक्षा में भी स्कूल, यहाँ पे तो हाई स्कूल इस समय हो गया है हमारे पंचायत में, लेकिन वहाँ पे भी ना शिक्षक टाइम से आते हैं और ना ही बच्चे को पढ़ाते हैं, केवल बस लूट खसोट में लगे हुए हैं। तो ये जो शिक्षक टाइम पे नहीं आते, तो ये तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही है जो ध्यान नहीं देते, तो इसको आप कैसे बदलेंगे? जैसे राज्य सरकार की ठीक लापरवाही है, लेकिन पंचायत के मुखिया होने के नाते मेरी जिम्मेवारी होती है कि हम कम से कम वहाँ पे जाकर तो देखें तो कि समय पे शिक्षक आ, मैं रिपोर्ट तो कर सकता हूँ ना कि नहीं आपके शिक्षक हमारे पंचायत में पढ़ाने समय से नहीं आ रहे हैं। मैं तो रिपोर्ट करने लायक हूँ ना, मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। और जैसा कि कुछ खास अहम एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कल को आपको आपके मतलब जैसे गांव वालों को आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो और आपके परिवार के सदस्य को भी आपकी ज़रूरत हो, तो आप किसको देखना पसंद? मैं हमेशा सबसे पहले जिस 3 साल से लगातार मैं कंटिन्यू जनता के बीच में रहा हूँ, आप अगर रिव्यू देखेंगे तो ले सकते हैं, कभी भी कोई जनता से आप पूछ सकते हैं। कंटिन्यू 3 साल मैंने जनता का सेवा ही किया हूँ, और मैं जानता हूँ, मैं तो वैसा हूँ कि अब परिवार का या तबीयत ख़राब है तो दूसरे लोग भी ले जाकर दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गरीब जनता के साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं रहता है। मैं पहले गरीब जनता का तरजीह दिया हूँ और देता रहूँगा। अभी जैसा आप भावी प्रत्याशी हैं, तो आप भावी प्रत्याशी होने के नाते गांव में ऐसा कुछ जो लोगों को मदद किया हो या गांव वालों को कुछ सुविधा आप मतलब प्रदान किए हो, ऐसा कुछ? मैं कोरोना काल में 25 से 30 लोगों को हॉस्पिटल ले जाने का और दिखाकर लाने का काम किया हूँ। प्लस में जितना हमसे मदद किया हो, मरनी हो जीनी हो, जिनके पास एक ऐसा सिचुएशन है, जिनके पास परिवार में मर जाने के बाद उनके पास पैसे नहीं रहते थे लकड़ी जलाने के लिए, मैंने उस लकड़ी की व्यवस्था भी की है। और यहाँ तो हमारे पंचायत में जो कि व्यवस्था सरकार देती है कबीर अंत्योष्टि के माध्यम से गरीब परिवार को 3000 रुपये मदद, लेकिन वो भी मुखिया नहीं देता था, लेकिन मैंने हर व्यक्ति को लगभग 2 से 3000 रुपया, जिस दिन से मैं राजनीति में लगभग 3 साल से हूँ, 3 साल प्रत्येक व्यक्ति को, वैसा व्यक्ति को जो सक्षम नहीं है, मैंने देने का काम किया। जनता से आप अब क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि महाबलीपुर पंचायत में स्वच्छ छवि और काम करने वाले को वोट दो,
और यदि मैं लग रहा है कि 3 साल मेरे काम है तो हमें एक बार जिताकर मौका दे, और मैं अगर आपके आशा पे खरा नहीं उतरता हूँ तो अगले 5 साल मुझे भी वोट नहीं देना। मैं यही कह रहा हूँ सभी जनता से, मैं यही कहकर वोट भी मांगता हूँ कि मैं 3 साल से लगातार सेवा, अगर आपके जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं आप उनसे पूछिए कि पहले आप ये क्यों नहीं आए। यहाँ तक कि मेरे पंचायत में जीते हुए मुखिया 5 साल तक किसी के दरवाजे तक नहीं गया है, और आज जब चुनाव आया है तो जातिवाद, हित नाता रास्ता, मतलब लोगों को जोड़ तोड़ के तरह तरह का, फिर कि हम ये गलती हो गया इस समय हम बना देंगे, अगला बार हो गया अब से गलती नहीं होगा, तो ऐसा ढोंग करके फिर पुनः वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं।